नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। प्रभात तारा मैदान में धीरे धीरे बढ़ रहा भाजपा का कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। झारखंड सचिवालय घेराव और प्रदेश बीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची की ओर से शहर के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू किया गया है। धुरवा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चांदनी चौक हटिया को जोड़ने वाली सड़क और इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया गया है। बता दें कि यह निषेधाज्ञा आज यानी 11 अप्रैल के सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, जो रात के करीब 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा। हेमंत सरकार के विरोध में होने वाले इस आंदोलन में पार्टी ने 1 लाख कार्यकर्ताओं के जुटान का दावा किया है। राज्य के अलग अलग जिलों से निकलकर कार्यकर्ता राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रांची आने के लिए रोका जा रहा है। झारखंड सचिवालय के घेराव को लेकर रांची के काटा टोली के पास भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। नहीं मिले गर्मी से राहत। 3 से 4 दिनों में 40 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के इस पूर्वानुमान के मुताबिक अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का तापमान 3 से 4 दिनों के अंदर ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मालूम हो कि अभी राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान अभी से ही 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि इस सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त गर्मी की शुरुआत होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम सुहावना था, लेकिन अभी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीजेपी के सचिवालय घेराव को लेकर बदली ट्रैफिक व्यवस्था। इन इलाकों में वाहनों की नो एंट्री। भाजपा के सचिवालय के पास प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी की है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जम्मा ने बताया कि प्रदर्शन को देखते हुए धुरवा गोल चक्र की तरफ किसी भी वाहन को जाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि शालीमार मार्केट व शहीद मैदान की ओर से छोटे वाहन के धुरवा की ओर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। प्रोजेक्ट भवन बिल्डिंग और पुलिस मुख्यालय जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी बिरसा चौक से हटिया चांदनी चौक होते हुए प्रोजेक्ट बिल्डिंग व पुलिस मुख्यालय जाएंगे। HSC गेट से लेकर धुरवा गोल चक्र तक कोई भी वाहन लगाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आम दिनों में पुरानी विधानसभा से लेकर धुरवा गोल चक्र के बीच कई वाहन घंटों लगे होते हैं, जिससे रोड में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सभी जगह ट्रैफिक पुलिस और अधिकारियों की पर्याप्त मात्रा में तैनात कर दी गई है। जमशेदपुर में करीब 18 घंटे के बाद बहाल हुई इंटरनेट सेवा। 200 करोड़ से अधिक का हो गया नुकसान। जमशेदपुर में हिंसा के कारण रविवार देर रात से बंद इंटरनेट सेवा करीब 18 घंटे बाद बहाल की गई। इन 18 घंटों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शहर में बाजार को 180 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिंसा और न भड़के इसके लिए रविवार देर रात जिला प्रशासन ने पूरे शहर की इंटरनेट सेवा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दिया था। रविवार शाम से सोमवार पूरे दिन शहर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सोमवार शाम 6:30 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी और 10 मिनट के बाद एक बार फिर से बंद कर दिया गया। हालांकि शाम के करीब 7 बजे से इंटरनेट सेवा को सामान्य कर दिया गया। 9 साल बाद पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू की आज होगी घर वापसी। पुत्र विकास भी बीजेपी छोड़ झामुमो का थामेंगे दामन। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित वीर शहीद सिंधु कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू की 9 साल बाद उनकी घर वापसी होगी। बीजेपी से मोहभंग होने के बाद आज एक बार फिर झामुमो में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 9 वर्ष बाद पंचकठिया रंगा के समय विदिन समाज द्वारा आयोजित पूजा पाठ कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू मंच पर एक साथ दिखे। सीएम के कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू मंच पर मौजूद थे और दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए थे। घर वापसी को लेकर भोगनाडीह सरकारी मंच के बगल में झामुमो के मंच पर हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झामुमो में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर भोगनाडीह स्थित मंच की तैयारी पूरी कर ली गई है। वही एक साल पहले भी हेमलाल मुर्मू अपने आवाज से भाजपा का झंडा उतार दिया था। जमशेदपुर के सुनारी में गोली लगने से घायल दीपक की कोलकाता में मौत। मास्टरमाइंड मोसेरा भाई अब तक फरार। जमशेदपुर के सोनारी स्थित बेरझबरा बस्ती निवासी दीपक कुमार सिंह की कोलकाता में इलाज के दौरान 9 अप्रैल 2023 की रात मौत हो गई। कोलकाता में पोस्टमास्टर के बाद सोमवार की देर रात परिजन शव लेकर शहर पहुंचे। मंगलवार को भुइयाडीह स्थित स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक सिंह पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 युवक बिहार के भोजपुर निवासी नवनीत कुमार उर्फ बोला यादव, अक्षय सिंह उर्फ बाला और इसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। वही हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता दीपक सिंह के मौसेरे भाई रोहित सिंह समेत हमला में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बताया गया कि मौसेरे भाई रोहित सिंह की शादी दीपक ने ही कराई थी, लेकिन शादी कुछ दिनों बाद ही टूट गया था, जिसको लेकर रोहित और दीपक के बीच विवाद था। पुलिस के अनुसार दीपक की हत्या के लिए रोहित ने 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी के चक्कर में बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी गिरोह का हर दिन बढ़ता जा रहा है दायरा। आईपीएल का 16वां सीजन शुरू हो गया है। मैच के शुरू होते ही शहरी क्षेत्र में सट्टेबाजों का गिरोह सक्रिय हो जाता है। सट्टेबाजों के चक्कर में युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है। कई युवा सट्टा हारने के बाद फिर से उसकी रिकवरी करने के लिए कर्ज लेकर सट्टा लगा रहे हैं। एक तरफ जहां सट्टेबाजों के चक्कर में पड़कर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वही दूसरी तरफ इस सिंडिकेट के सदस्य में हर दिन लाखों रुपया कमा रहा है। सट्टे के इस खेल में कोई एक झटके में कंगाल हो रहा है तो कोई मालामाल हो रहा है। सट्टेबाजी की इस गिरोह में एक बड़ा सिंडिकेट शामिल है जो पूरे खेल की मॉनिटरिंग करता है और सट्टेबाजी का पैसा वसूलता है। आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन ऐप के जरिए सट्टा लगाने वाले गिरोह में शामिल एक सदस्य ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सट्टा काफी अधिक लग रहा है। एक दिन में करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का सट्टा गिरिडीह जिले में लग रहा है।